इससे पूर्व महसूस करता है वो एक भ्रम मात्र था। तेरी जिंदगी तो मैं चलाता हूँ और उस पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाएंगे। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मध्ययुगीन एक संत कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने श्री रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की, उन्होंने हनुमान चालीसा नामक 40 पंक्तियों की एक कविता भी रची। हनुमान चालीसा का पाठ या गायन श्री हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से किया जाता है और विशेषता उत्तर भारत में हिंदू लोगों में ये खूब प्रचलित है। मेरे पिता ने उनके निर्देश को लिख लिया। मैं उन दिनों कानपुर में रह रहा था तो उन्होंने ये मुझे लिखकर भेज दिया। यद्यपि ये बात दूसरी है कि उस वक्त मैं नौकरी ढूंढने के लिए कोलकाता गया हुआ था। जब मैं कानपुर लौटा तब मैंने उनके पत्र को पढ़ा और दूसरे दिन से नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जब मैं 90 दिन श्री हनुमान चालीसा के 108 पाठ पढ़कर उठा तभी नई नौकरी का नियुक्ति पत्र भी आ गया और उस दिन सन 1974 के अप्रैल मास की रामनवमी थी। आखिर में कुछ आशा तो बंधी और इसी को भविष्य के संघर्ष का मकसद भी मान लिया। माँ लोग जाड़ों में तो अधिकतर वृंदावन रहती थीं। मैं कुछ समय बाद एक बहुत थोड़े से वक्त के लिए वृंदावन चला जाता और ये भी देख आता कि माँ लोग कुशल से तो हैं। वे हर समय बातचीत के लिए मिल जाती और मेरे मार्गदर्शन के लिए आश्रम के काम के बारे में निर्देश भी दिया करती। इन यात्राओं के दौरान अपनी कृतज्ञता के ज्ञापन के लिए मैं 20 भुजा हनुमान के मंदिर भी हो आया करता, क्योंकि विशेषता मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी, जिससे कि मेरा आना जाना भी सुलभ हो गया था। और इसी के साथ इस सब से मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा महसूस करने लगा था। धीरे धीरे मेरे मन में ये बात घर कर गई कि जब भी मैं माँ को देखने वृंदावन जाऊं तो 20 भुजा हनुमान जी के दर्शन करने मुझे जाना ही जाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सब से मेरा अपना हृदय बंधा बंधा सा लगने लगा और कहीं कुछ थोड़ा ऐसा भी लगने लगा कि जैसे मेरी अपनी निष्ठा बंध गई हो। मुझे ऐसा मन में एक छटपटाहट कि मैं अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान नहीं हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे कोई भक्त अपने गुरु को धोखा देकर चला गया हो। एक दिन जब मैं माँ के दर्शनों के लिए गया तो दूसरे दिन सुबह को माँ ने मुझसे बाबा जी के चित्रों को साफ करके उनके माथे पर तिलक लगाने को कहा। तब तक दोपहर का 1 बज चुका था और मुझे मेरठ जाने के लिए 4 बजे वाली बस पकड़नी थी। अभी मुझे इस काम को पूरा करने में आधा घंटा बाकी था और मैं इस चक्कर में था कि काम पूरा करूं, फिर जल्दी से
20 भुजा हनुमान जी के दर्शन कर आऊं और भागकर अपना सामान उठाकर मेरठ के लिए रवाना हो जाऊं। मन ही मन में मैं दो चीज़ों को महसूस कर रहा था कि एक ओर तो छिपकर मंदिर के दर्शन को जाने का रोमांच और दूसरी ओर इस प्रकार से सोचने से पैदा हुए अपराध का बोध। माँ वहीं पास में बैठी हुई थी और एकाएक मुझसे बोली कि अब इसके बाद क्या करेगा। मैंने कहा कि मेरठ जाने वाली बस पकड़ूंगा। उन्होंने तब मुझसे पूछा कि क्या तू यहाँ से सीधे मेरठ ही जाएगा। अपराधी मन से मैंने कहा जी हाँ। अभी भी मेरे मन में यही था कि दौड़कर मंदिर जाकर तब कहीं बस पकड़ूंगा। तब उस समय उन्होंने बड़ी अधिकार भरी आवाज़ से मुझे सीधे मेरठ जाने का आदेश दिया। फिर उसी बात को दोहराया कि तू यहाँ से सीधे मेरठ ही जाएगा और यहाँ तक कि 20 भुजा हनुमान भी नहीं जाएगा। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि एक बड़ी अचानक सी चटक के साथ उस एक क्षण में मैं अपराध बोध के बोझ से मुक्त हो गया और उस एक क्षण में मेरे मन में 20 भुजा हनुमान जी के प्रति जो मोह था वह टूटकर बह गया। मुझे लगा कि मेरे स्वामी ने मुझे कसकर पकड़ रखा है और मेरे हृदय के अंतराल में बैठे हुए मुझसे कह रहे हैं कि जो कुछ तू इससे पूर्व महसूस करता है वो एक भ्रम मात्र था। तेरी जिंदगी तो मैं चलाता हूँ और उस पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।